हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक सर। क्लास 10th का साइंस पेपर आपका आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है तीन रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है कि इनका इक्विवेलेंट क्या होगा। सवाल ये इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट वो रेजिस्टर होता है, वो सिंगल रेजिस्टर होता है जो इन तीन की जगह पे रिप्लेस कर दें अगर, तो करंट भी उतनी ही रहे जितनी पहले थी और वोल्टेज भी उतना ही है जितना पहले था, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखते हैं कैसे होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसका इन तीनों से क्या रिलेशन निकल के आता है। तो पहले सीरीज में है तो यहाँ लिखेंगे ही यार R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो इसमें करंट तीनों में सेम होगी, यानी R1 में भी आई होगी, R2 में भी आई होगी, R3 में भी आई करंट फ्लो होगी। मगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा। तो सबसे पहले समझिए कि वोल्टेज होता क्या है। तो एक कूलाम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे V लिखा है तो मतलब V वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां तक ले जाने में। तो ये नहीं टोटल वर्क V लगेगा, तो यहां से यहां तक मान लेते कितना लगेगा वर्क, मान लीजिए V1, इसके क्रॉस क्रॉस करने में V2, इसके क्रॉस क्रॉस करने में V3। यानी यहाँ से यहाँ एक कूलाम V1, यहाँ से यहाँ एक कूलाम को ले जाने में एक कूलाम चार्ज अगर पास होगा तो V1 V2 V3 वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क V के बराबर हो जाएगा। तो इन सीरीज हैविंग करंट I, तीनों में करंट I होगा। अब हम लोग R1 R2 R3 में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए R1 रजिस्टर में वोल्टेज V1 है और करंट I है, तो हमें तीनों चीजें पता है, यहाँ भी तीनों चीजें पता है, यहाँ भी तीनों चीजें पता है, जो कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो यूजिंग ओम्स लॉ फॉर R1 R2 एंड R3, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। और क्योंकि V जो है जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि V जो है V1 V2 प्लस V3 के बराबर होगा, तो V हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में I कॉमन है, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। अब इन तीनों को हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे, जिससे वोल्टेज V रहेगा और I करंट उतना I रहेगा। तो इफ RS इज इक्विवेलेंट ऑफ R1 R2 एंड R3, तो सर्किट तो इससे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे हो गया RS, पॉइंट वही है A और B, तीन की जगह पर एक लगा दिया तो करंट लेकिन फिर भी उतनी ही है। तो यही है खासियत इसकी, करंट वही रहेगी और वोल्टेज भी वही रहेगा। तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, ओम्स लॉ फॉर RS, तो हो जाएगा V इक्वल टू IRS। तो V पहले भी उतना ही था, V अभी भी उतना ही है। तो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखा जाए तो 1 और 2 से हम कंपेयर करेंगे तो IRS इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। I हमारा जो है कॉमन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और I हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा RS जो आया वो आया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो RS जो है वो हमारा तीनों का इक्विवेलेंट है और तीनों के सम के बराबर होगा। यानी अगर तीन रजिस्टर हो 4, 5 और 6 ओम के, तो इक्विवेलेंट हमारा लगेगा 6, 5, 11 प्लस 4 15 ओम का लगा देंगे। ये तीन अलग अलग लगाएं या 15 ओम का लगाएं तब भी करंट और वोल्टेज सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जिसमें तीन रजिस्टर R1 R2 R3 पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या सीन बनेगा, तो यहाँ पे करंट I होगी और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो
तीनों के क्रॉस सेम रहेगा, क्योंकि ए से बी तक तो वोल्टेज वी जो है वो तीनों के क्रॉस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे करंट जो है अलग अलग हो जाएगी। इसमें हो जाएगी I1, इसमें हो जाएगी I2 और इसमें हो जाएगी I3। तो क्लियरली I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ क्योंकि दिख ही रहा है कि पैरेलल है, तो एक स्टूडेंट जिसने सॉल्व करता उस तरह से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि वो ज्यादा उसमें लिखना नहीं हम लोगों को। तो I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम लोग रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस हमें पता है कि वोल्टेज V है, करंट I1 है और रेजिस्टेंस तो R1 है ही, तीनों में लगा देंगे ओम्स लॉ। तो I1 हमारा हो जाएगा V अपॉन R1। कैसे हुआ भाई? V इक्वल टू I1 R1, तो I1 हो जाएगा V अपॉन R1। ऐसे ही हो जाएगा V अपॉन R2, ये हो जाएगी V अपॉन R3। अब में V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आता है इक्विवेलेंट। इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर मान लेते हैं RP है, तो लेट इक्विवेलेंट ऑफ R1, R2 एंड R3 बी RP। तो इन तीनों की जगह पे एक सिंगल रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पर RP, यानी पॉइंट A और B के बीच में ही। लेकिन मजे की बात है कि करंट वही रहेगी, इसीलिए तो इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। वोल्टेज V, जो यहाँ भी V रहेगा वोल्टेज। अब यूजिंग ओम्स लॉ इन RP, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन RP। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4, और इसको अगर मैं 3 मान लूं तो फ्रॉम 3 एंड 4 हमको मिलेगा V अपॉन RP इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो फाइनल कनेक्शन जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। डियर स्टूडेंट्स, तो ये RP यानी जो इक्विवेलेंट है पैरेलल का, उसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो फॉर्मूला होता है वो ये निकल कर आया, और सीरीज में जो इन तीनों का इक्विवेलेंट है RS, वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आप एग्जाम में दे सकते हैं, 3 या 4 नंबर में आ सकता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास 10 साइंस एग्जामिनेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।